अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ का जो फर्स्ट पार्ट था हेलोजिनेशन, वो तो मैंने डिस्कस कर दिया था बहुत ही डिटेल में। और जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी पहले वो देख लें। और उसके बाद कंबशन रिएक्शन जो कि पार्ट बी था उसका, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीथेन का, वो मैं आज समझाने जा रही हूँ। ठीक है, तो कंबशन रिएक्शन व्हेन मीथेन बर्न्स, जब मीथेन क्या करता है, बर्न मीन जब जलता है, इन ऑक्सीजन मीन ऑक्सीजन में। ठीक है, इट प्रोड्यूस, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और स्टीम एंड लॉट ऑफ हीट, यानी बहुत ज़्यादा हीट और कार्बन डाइऑक्साइड, स्टीम, ये एज अ प्रोडक्ट मीथेन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, किस तरह से मीथेन बर्न कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, पता है एयर में हमारी ऑक्सीजन मौजूद है, तो मीथेन को हम बर्न कर रहे हैं। ठीक है, जला रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है जिससे लिखा हुआ है, और स्टीम दे रहा है मीन H2O दे रहा है, एंड लॉट ऑफ हीट, यानी इतनी ज़्यादा -45.93। जो माइनस है ना, ये माइनस की साइन ये शो करती है कि हीट जो है वो रिलीज़ हो रही है। ठीक है, माइनस की साइन क्या शो करती है, हीट इज़ रिलीज इन द प्रोसेस, हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, यानी इस प्रोसेस के दौरान जो हीट रिलीज़ होती है उसे नेगेटिव साइन से शो करते हैं। अगर कोई रिएक्शन आपको मिल जाए जिसकी जगह माइनस की जगह पॉजिटिव लगाओ, तो पॉजिटिव की मीन ये होती है कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है उस रिएक्शन के दौरान। जबकि जब मीथेन ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करता है, कार्बन डाइऑक्साइड स्टीम प्रोड्यूस करता है, तो उस दौरान बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ हीट भी देता है मीथेन। सही है, एज अ प्रोडक्ट के तौर पर। तो वो जो हीट जो होती है ना, वो रिलीज़ होती है इन्वायरमेंट में। तो जब रिलीज़ होती है तो माइनस नेगेटिव की साइन ये शो करवाती है कि हीट इज़ रिलीज इन द इन्वायरमेंट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान तो -45.9 किलो जूल्स पर मोल इतनी हीट जो है रिलीज़ करता है ये मीथेन जब बर्न होता है। ठीक है, और किलो जूल्स पर मोल है ना, अगर किलो जूल्स पर ग्राम में आप लिखना चाहें तो -2.85 हो जाएगा। सही है, किलो जूल्स पर ग्राम में -2.85 और किलो जूल्स पर मोल में क्या होगी, -45.9। सही है। ये जो है MCQs में, वैसे इतना मुश्किल MCQs क्योंकि ये बच्चों को याद नहीं रहती, क्योंकि सिर्फ इसकी थोड़ी ना याद करनी आगे, ईथे वो भी है अल्कीन फैमिली और अल्काइन फैमिली के भी मैं इस तरह से डिटेल में पढ़ाऊँगी, स्ट्रक्चर और प्रिपरेशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। ठीक है, वैसे ही दिमाग में रख ले, अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल पेपर हेड टेस्ट का बने या सेकेंड ईयर जो इस बार MCQs पे शायद ही हो, उसमें बहुत ही मुश्किल MCQs के तौर पर वो ऑप्शन में किलो जूल्स पर मोल का भी दे सकते हैं, किलो जूल्स पर ग्राम का भी दे सकते हैं। तो आप दोनों ही वैल्यूज़ देख लें, याद हो जाएगी, इतनी मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, ये बाकी चीज़ें तो मैंने आसान कर दी, अब ये तो आपको खुद याद करनी होगी ना। अच्छा, अब ये बर्निंग ऑफ मीथेन टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर। जो बर्निंग ऑफ मीथेन होती है ना, जिसको हम बर्न कर रहे हैं, ये किस टेक प्लेस होती है, किसके, एट हाई टेम्परेचर। यानी जो बर्निंग ऑफ मीथेन जो बर्न होता है मीथेन, इसके जब हम इसको बर्न करवाना चाह रहे हैं तो हमें इसको देनी पड़ती है क्या, एट हाई टेम्परेचर देना पड़ता है इसको, जब ये बर्न आउट होता है। सही है, एट हाई टेम्परेचर पे बर्निंग ऑफ मीथेन टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर ईथर बाय, या तो ये क्या होती है, बाय फ्लेम और स्पार्क। या तो ये फ्लेम के ज़रिए से होती है, फ्लेम के ज़रिए से, या फिर कोई स्पार्क के ज़रिए से हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। ऑन स्टार्टिंग, एक दफ़ा ये स्टार्ट हो जाए, द रिएक्शन गिव्स ऑफ हीट, तो ये रिएक्शन खुद ब खुद हीट प्रोवाइड करता है हमें। ठीक है, अजान हो रही है, अजान सुन लेते हैं। أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا उम्मीद है कि आपने अजान का जवाब दे दिया होगा। ठीक है, सो अजान बीच में हो गई तो मुझे वीडियो रोकनी पड़ी, सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो। सो मैं ये कहना चाह रही थी, सही है, कि बर्निंग ऑफ मीथेन को ये रिएक्शन टेक प्लेस करने के लिए हमें हाइक ऑफ टेम्परेचर देना पड़ता है, या तो फ्लेम के ज़रिए, स्पार्क के ज़रिए। और एक दफ़ा जब ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है ना, तो ये रिएक्शन खुद हमें गिव्स ऑफ हीट, यानी हमें फिर बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, एज अ प्रोडक्ट के तौर पर ये लॉट ऑफ हीट भी हमें देता है। स्टार्ट में तो हमें देनी पड़ती है ना हीट, और फिर ये उससे ज़्यादा हमें प्रोडक्ट के तौर पर देता है। सही है कि ऑन स्टार्टिंग दफ़ा अगर ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाए तो द रिएक्शन गिव्स ऑफ हीट, इसका मतलब ये था द हीट इज सफिशिएंट टू मेंटेन द हाई टेम्परेचर एंड टू परमिट बर्निंग टू कंटिन्यू दिस हीट, यानी वो हीट जो कि ये हमें दे रहा है एज अ प्रोडक्ट के तौर पर। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा हीट जो हमें दे रहा है, जो इन्वायरमेंट में खारिज हो रही है ना, इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो रही है। ठीक है, खारिज होना रिलीज़ होने को कहते हैं। दिस हीट इज़ सफिशिएंट टू, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्योर उर्दू बिल्कुल भी नहीं आती, सो इस वजह से मैंने बताया। दिस हीट इज सफिशिएंट टू मेंटेन, अब ये जो हीट हमें दे रहा है ना, ये तो प्रोडक्ट के तौर पर ये मेंटेन करता है, मेंटेन मीन बरकरार रखता है द हाई टेम्परेचर, उस हाई टेम्परेचर जो कि हमने रिएक्टेंट के तौर पर उसको जलाने के लिए दी थी, उसको बरकरार रखता है कौन, जो है द प्रोडक्ट इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो रही है। ठीक है, तो वो रिलीज़ होती है, और वो जो हाई टेम्परेचर होता है ना, उसको वो मेंटेन रखता है कि वो हाई टेम्परेचर ही रहे। ठीक है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द भी गर्म माहौल हो जाता है अल्टीमेटली, क्योंकि वो एज अ प्रोडक्ट हमें बहुत ज़्यादा हीट जब रिलीज़ करता है एज इन्वायरमेंट में, तो जाहिर सी बात है उसके इर्द गिर्द जो है उसका इन्वायरमेंट क्या होता है, गर्म हो जाता है। इस वजह से वो जो शुरू में हमने हीट दी थी ना बहुत ज़्यादा, वो मेनटेन रखता है उस हीट को। दिस हीट इज़ व्हेन टू मेंटेन द हाई टेम्परेचर। अब समझ आ गई ये लाइन, उम्मीद है कि आ गई होगी। एंड टू परमिट बर्निंग टू कंटिन्यू, और ये परमिट करता है कि वो बर्निंग जो है ना वो कंटिन्यू रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने जब बहुत ज़्यादा हीट दी थी, अगर बाहर का माहौल ठंडा होता, फॉर एग्जांपल अगर ये पॉजिटिव होता, ये हीट एब्जॉर्ब करता, जो कि ऐसे नहीं है, ऐसा एग्जाम्पल दे रही हूँ ऐसे ही, तो फिर उसका इर्द गिर्द का माहौल ठंडा होता है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब ही करता जा रहा है इन्वायरमेंट से। तो फिर जो हमने हाई टेम्परेचर दिया था ना स्टार्ट में, वो फिर कम होता रहता, और बर्निंग ऑफ मीथेन जो है उस पर इफेक्ट पड़ता, क्योंकि उसका हाई टेम्परेचर क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। सही है, द कूल ऑफ जो इन्वायरमेंट की वजह से। सो जबकि ऐसा नहीं होता, मीथेन बर्निंग ऑफ मीथेन हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट रिलीज़ होती है। ये आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, सो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें इन्वायरमेंट में जो हीट रिलीज़ होती है, तो इन्वायरमेंट जब हीट रिलीज़ होगी तो उसका इर्द गिर्द का माहौल गर्म हो जाहिर सी बात है अल्टीमेटली गर्म ही हो गया होगा। सो जो हाई टेम्परेचर को वो मेंटेन रखती है, और इस तरह से बर्निंग जो है वो कंटिन्यू ही रहती है। ठीक है, और कंटिन्यू रहेगी तो हमें ज़्यादा ज़्यादा हीट मिलेगी, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्टीम जिसे H2O वो हमें मिलती रहेगी। ठीक है, सो मैंने कंबशन ऑफ मीथेन बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया, वर्ड टू वर्ड एक एक वर्ड बहुत डिटेल में समझाया। ठीक है, सो अब मैं यूज़ ऑफ मीथेन पढ़ा रही हूँ। मीथेन इज़ यूज एज डोमेस्टिक, क्योंकि मैंने इसका इंट्रोडक्शन, फिर स्ट्रक्चर, फिर प्रिपरेशन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पार्ट 1 हेलोजिनेशन, फिर ये कंबशन रिएक्शन जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पार्ट B है, ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया। अब आखिर में ये जो आपने इतनी सारी चीज़ें पढ़ाई है, मीथेन के बारे में इतना जान लिया आपने, अब आखिर में आप इस जाते जाते ये तो जान लें कि इसका यूज़ क्या है मीथेन का। तो यूज़ ऑफ मीथेन, यूजेस ऑफ मीथेन, इस्तेमालात जो होते हैं मीथेन के। मीथेन इज़ यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल, मीथेन किसके तौर पर यूज़ होता है, डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर यूज़ होता है। ठीक है, एक नंबर 1 यूज़ तो ये था, और नंबर 2 क्या है, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मीथेन, और ये यूज़ होता है किसकी तैयारी में, मिथेनॉल की तैयारी में। सही है, CH3 मिथेनॉल होता है ना, CH3 ऑयल, अल्कोहल फैमिली में जो मिथेनॉल है वो उसकी तैयारी में, अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है OH। ठीक है, जो कि चैप्टर 9 में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया था, जिसने नहीं देखी हो जाके वहाँ से वीडियो देख ले तो मिथेनॉल उसको समझ आ जाएगा। ठीक है, सो कार्बन ब्लैक
उसकी तैयारी में पॉलिश जो होते हैं, जो हम अपने शूज़ पर पॉलिशेस करते हैं, तो अब आप जब भी पॉलिश देखेंगे ना घर में, तो आपके जहन में मीथेन आएगा। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि मीथेन ही इसकी तैयारी में यूज़ होता है। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर मीन तैयारी में। किसकी तैयारी में? मिथेनॉल की तैयारी में। यानी मिथेनॉल अगर आप बना रहे हैं लेबॉर्ट्री में, ठीक है, सो आपको मीथेन की ज़रूरत पड़ेगी। कार्बन ब्लैक बना रहे हैं तो आपको मीथेन की ज़रूरत पड़ेगी। पॉलिशेस बना रहे हैं, ठीक है, सो आपको मीथेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप जब भी पॉलिश आए घर में नज़र आएगा, सही है, तो आपके दिमाग में मीथेन आएगा। तो आप इस तरह में कहानी की तरह मैंने समझा दिया ताकि आप लोग को हमेशा याद रहे, कोई रट्टाफिकेशन लगाने की ज़रूरत ना हो। नंबर 1 क्या था कि डोमेस्टिक फ्यूल, तो आपको आपके मौजूद, अभी आप किचन में जाएगी, हमारे घरों में आती है ना मीथेन गैस, मतलब वो नेचुरल गैस होती है, लेकिन उसमें 94% मीथेन होता है, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था। ठीक है, सो वो हम देखें वो कितनी ज़्यादा इस्तेमाल की चीज़ है। और इस तरह डोमेस्टिक फ्यूल में भी होती है ये यूज़, ठीक है, जैसे मैंने बताया। सो इसका भी इस्तेमाल आपके घरों में ही है मीथेन का। बाकी ये पॉलिशेस भी आपके घर में होते हैं। मीथेन और कार्बन ब्लैक जो है इंडस्ट्री लेवल वगैरह पर, लेबॉर्ट्री वगैरह में जब प्रिपेयर होते हैं तो मीथेन की ज़रूरत पड़ती है। सो ये 2 यूजेस थे जो कि MCQs में पूछा जा सकता है। ठीक है, वो बोलते हैं व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मीथेन इज़ यूज एज 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ये होगा डोमेस्टिक, तो आपको इस पर टिक करना है। और ये भी MCQs में आ सकता है कि इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मिथेनॉल, कार्बन ब्लैक। और तीसरा ऑप्शन नहीं दिया, तीसरा जो है वो आपको ऑप्शंस में तलाश करना होगा। तो 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन में जब पॉलिशेस होगा तो आपको उसी पे टिक करना होगा। ठीक है, अगर आपने वर्ड टू वर्ड बुक की लाइन पढ़ी होगी। सो ये एक अपॉर्चुनिटी है आप लोग के पास के चैनल की, आप लोगों को मैं ये वर्ड टू वर्ड बुक की लाइन समझाती हूँ और बहुत ही डिटेल में समझाती हूँ। इसका अंदाज़ा तो आपको हो ही गया होगा। सो आप लोगों को चाहिए कि अगर जिसने स्टार्ट में लाइक का बटन प्रेस नहीं किया था तो अभी लाइक का बटन प्रेस कर दे, और साथ में अपने ग्रुप्स पर जो कि फेसबुक पर है या इंस्टाग्राम वगैरह, या आप उनके खुद किसी के कोचिंग के या कॉलेज के ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, या कोई और ग्रुप्स एक्सेट्रा, बहुत से ग्रुप होते हैं, तो उन तमाम में ये वीडियो शेयर करें, हो सकता है किसी के काम आ जाए। ठीक है, सो मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।